अस्सलाम वालेकुम गाइस। ट्रंप पाकिस्तान के साथ बहुत प्यारा सा प्रैंक कर गया। प्रैंक क्या कर गया? वजीर आजम साहब को वहां दावत पे अमेरिका में बुलाते हैं, खूब मस्तियां खूब मिसाला लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कहते हैं कि आप एक बहुत बड़े अजीम और अच्छे इंसान हैं। शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप को खूब मिसाला दिसाला लगाया कि ट्रंप साहब आप नोबेल प्राइज़ के सही हकदार हैं, आपको अमन नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से ट्रंप को नहीं मिला। पाकिस्तान में चर्चे हो रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं खड़ा। ये तो हमारे यहाँ बहुत ऐलानात हो रहे थे कि कभी ट्रंप जो है भारत में टैरिफ की धमकियाँ लगा रहा है, कभी कहता है रशिया से आप ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो हमें भी ऐसे लगता था कि ट्रंप साहब जो हैं लाल बत्ती दिखा गए इंडिया को। आखिरकार हुआ क्या? पाकिस्तान के साथ मीठा मिसाला लगाने के बाद उन्होंने भारत के साथ 10 साला मुआहदा कैम कर लिया, और वो भी दिफाई मुआहदा, जिसमें 10 साला मुआहदे में वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को फराहम करेंगे, अपने गनशिप हेलीकॉप्टर जो जदीद लेज़र लाइट और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी चीज़ को सही निशाना कर सकते हैं, वो भी अमेरिका इंडिया को फराहम करेगा। और हम देखते ही रह गए कि ट्रंप साहब की सारी फुर्तियाँ, सारी धमकियाँ कहाँ गई। ये होती है मुनाफिकत जो एक मुल्क किसी के साथ करता है, ये होती है धोखेबाजी। बट कभी हम सोच में ना रहें कि अमेरिका हमारे साथ होगा। हमें अपने बलबूते पे रहना होगा और एक्टिव रहना होगा, होशियारी के साथ रहना होगा। अमेरिका जो है जितना इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के खिलाफ है एटमी असासी की वजह से, इतना वो किसी के खिलाफ नहीं है। यहूद और नसारा, इसराइल, भारत और अमेरिका, ये 3 कंट्रीज 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि किसी न किसी बहाने पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको किसी बहाने तबाह किया जाए, किस बहाने तबाह किया जाए, हीले बहाने सर्च करते रहते हैं। ये जो हमारे दोस्त बने हुए हैं बीच में मुनाफिकत टाइप के, और जो इंडिया खास तौर पर हमारा दुश्मन बना हुआ है, ये कभी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते।